हेलो दोस्तों। जय नीम करौली बाबा, जय कैंची धाम। आप लोगों को बता दें कि हमारा 29 दिसंबर को टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर हल्द्वानी में लगा था। तो हमने सोचा कि वहाँ से 40 किलोमीटर कैंची धाम है, तो हम नीम करौली बाबा के दर्शन कर लेंगे। तो हम बाराबंकी रेलवे स्टेशन से बैठते हैं जनरल का टिकट लेकर। वो भी हावड़ा से आती है एक ट्रेन जो जाती है सीधे काठ गोदाम। तो वो 140 रुपये का जनरल का टिकट हमने बाराबंकी से लिया। अच्छा, आप लखनऊ से बैठेंगे ना तो दो ट्रेन सिर्फ जाती हैं, एक एक हावड़ा से आती है और एक वहाँ से डायरेक्ट लखनऊ से काठगोदाम के लिए जाती हैं। तो लखनऊ से जो आपका जनरल किराया है जनरल डिब्बे का, वो 135 रुपये है। और बाराबंकी का जो किराया है वहाँ काठगोदाम तक हल्द्वानी तक, वो हमारे पास 135 रुपये है। तो जब हम काठगोदाम स्टेशन पे उतरे तो वहाँ से हमने बस के लिए बाहर निकलते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटखोरी मची हुई है। बहुत लोग देखते हैं, अनजान लोगों को देखते हैं तो बहुत लूट मचती है। तो वहाँ से 110 रुपये का टिकट हमने लिया जो प्राइवेट बस है, और 105 रुपये का टिकट वहाँ सरकारी बसों का होता है। और आपको पता है वो वहाँ से 105 रुपये लगता है और 40 या 43 किलोमीटर है। तो हमने बस का टिकट लेके प्राइवेट बस का और निकल लिए। तो वहाँ पे हम 10:30 बजे उतरे थे काठगोदाम में। हाँ, अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास। और हमारा शाम को 3 बजे से पेपर था। तो हमने क्या सोचा कि चलते हैं दर्शन कर लेते हैं, हमारे पास कम से कम लगभग 5 घंटे हैं। तो हम निकल लेते हैं बस पकड़ के और हम कैंची धाम पहुँचते हैं। तो उस दिन संडे का दिन था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों को ये दर्शन अच्छे से करना है तो खासकर संडे को नहीं जाना है। और वहाँ से फिर हम निकलते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते तो 3 किलोमीटर तक जाम लगी थी, गाड़ियाँ थी लगी थी। तो बस में हम बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि यार एक डेढ़ अच्छा 2.5 घंटा लगता है, आपको पता है। सफ़र तो 43 किलोमीटर का, लेकिन पहाड़ी इलाका है तो बस थोड़ा धीरे चलती हैं। तो वहाँ से हम उतरते हैं और फिर हम बस से उतरते हैं। तो क्योंकि हम ये बस ही से जाते हैं वहाँ तक, 3 किलोमीटर बसता है। तो फिर हमको लेट हो जाता, हमारा पेपर ना होता। तो हम क्या करते हैं, बस से उतरकर फिर दौड़ना स्टार्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी जाके बाबा जी के दर्शन करके फिर हम दूसरी बस पकड़ेंगे और तुरंत निकलेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए जो हल्द्वानी में होगा। लेकिन आपको पता है कि हम तो दौड़ते-दौड़ते वहाँ पे पहुँच गए और हम पहुँचे 12 बजे के आसपास। तो हमने देखा कि संडे का दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा कि दर्शन करेंगे पास से। तो पास से दर्शन करने का मतलब है लाइन लगना पड़ेगा। आप लोग देखिएगा अभी वीडियो में कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे कुछ दुकानें जो आपके सामने दिख रही हैं। अब देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ पे देखिए पीछे भैया कोई हाथ जोड़ रहे हैं। वो उनको पता है कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। तो उनको क्या हुआ कि हमने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसका मतलब जब लाइन में लगते हैं 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो हम 12 बजे पहुँचे थे लगभग में। तो हमने सोचा यार 15 मिनट यहीं बाहर से दर्शन किया, हमने हाथ जोड़ा, जय बजरंगबली बोला, जय नीम करौली बाबा बोला। और 15 मिनट के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम बैक हो लेते हैं कि उसका रीज़न ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और आपको पता है 12:30 बजे, मतलब 12 बजे पहुँचे, 15 मिनट के बाद ये 2 घंटे समय लगता है। तो हम कम से कम 2:30 बजे के आसपास वहाँ सेंटर पे पहुँच जाएंगे। तो दर्शन करके बस हम निकलते हैं वहाँ से। एक चीज़ याद रखना कि भैया बहुत लूट खोरी मची है वहाँ पे। बहुत लोग, अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ देखिए भीड़ आपके सामने देखो दिख रही है बहुत सारी। तो हम वहाँ पे फिर वापस चलते हैं, पैदल चलते हैं, बहुत ऊंची पहाड़ी पे जाके हमको बस मिली। तो हम वहाँ से फिर हम उतरते हैं हल्द्वानी में। अब हल्द्वानी में हम 2:30 बजे के आसपास उतरे। तो हमें 2:30 बजे से, अब हल्द्वानी से जो हमारा सेंटर था स्वामी विवेकानंद, वो वहाँ से कम 13-14 किलोमीटर था। अब देखो 2:30 बज रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कि सेंटर पे कैसे पहुँचे। हमने 2-3 टेम्पू जो चलाते हैं उनसे पूछा, हमने कि भैया हमको वहाँ तक जाना है, स्वामी विवेकानंद सेंटर तक। और 11-12 किलोमीटर था। तो वो कह रहे थे 400 लेंगे रुपए, 500 रुपये लेंगे। बताइए,
30-35 रुपये किराए पर था। हमारा दोस्त गया था, वो बता रहा था। अब क्या हुआ कि हमें लग रहा था कि पेपर मतलब हमारा छूट जाएगा। लेकिन देखिए आप, नीम करौली बाबा का कुछ चमत्कार हुआ और ऐसा हुआ वहाँ पे कि एक लोगों ने हमसे कहा कि जाइए वो छतरी चौराहे से मतलब टेम्पो मिलेगा। अब हमको छतरी चौराहा मिल नहीं रहा था। हम बहुत परेशान हो रहे थे कि हमारा पेपर भी छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि एक टैक्सी वाले को हमने देखा, फिर दौड़ते-दौड़ते उनके पास गए कि भैया हमको वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा आइए बैठे हैं, हमको चौराहे पे छोड़ देंगे। अब क्या था, क्या बाबा जी का कुछ कमाल हो गया कि उन्होंने लेके गए और हमको वहीं छतरी चौराहे पे छोड़ा और वहाँ फिर एक टेम्पो तुरंत पकड़ा दिया और उनसे कहा कि भैया इनसे 30 रुपये लीजिएगा। अच्छा, जिन्होंने हमारी हेल्प की तो उनसे हमने कहा कुछ रुपए दे दें, तो उन्होंने कहा रहने दीजिए, ये आधा किलोमीटर का हम क्या लेंगे और आप जाइए पेपर दीजिए। और ये एक वाकई चमत्कार हमारे साथ हुआ। अब देखिए कोई मदद, हम हिम्मत हार चुके थे कि हम पेपर होगा हमारा, नहीं होगा, हम सेंटर पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम किसी तरीके से उस टेम्पो में बैठते हैं और बैठने के बाद फिर अपने सेंटर के लिए निकल लेते हैं। और सेंटर के लिए निकलते हैं तो सेंटर पे हम पहुंच जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्या हुआ था कि हम कुछ खाए पिए नहीं थे। हमें सुबह निकल गए थे हम वहीं से, जैसे ट्रेन उतरी और वहाँ से हमने सोचा दर्शन करके जल्दी से वापस आ जाएंगे, खाएँ पिएंगे। समय हमारे पास थोड़ा भी नहीं बचा। और उसके बाद हुआ क्या कि हम वहाँ पे फिर टैक्सी पे बैठ गए। फिर वहाँ पे सेंटर तक फाइनली हम पहुँच भी गए और हम 3:30 बजे फाइनली हम पहुँचे और लोग रिपोर्टिंग टाइम थी हमारे पास अपने कितनी, स्कूल स्वामी विवेकानंद 3 बजे की। और देखिए कॉलेज सेंटर पहुंच पे हम चुके हैं। पहुँच गए और हमारा चेहरा आप बहुत देख कष्ट सकते हैं हुआ है, कितना उदास है। यही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। बाद जय में नीम बताया करौली जाएगा आप बाबा। लोगों को।